हर दिया है ना। तो अंश हर जब भी सवाल दे, कहीं भी अंश हर दे, शुरू में अंत में कहीं भी दे, पहले डायरेक्ट पहले काम करा, कुछ भी समय दिया हो सॉल्यूशन मतलब नहीं है। सबसे पहले हमेशा मानना होगा, माना कि, यहाँ तक तुम लोग भी मान लो, माना कि भीम का अंश x तथा हर y है। ठीक, भिन्न संख्या बराबर x बटा के y, इसके बराबर सूत्र होता है अंश बटा के हर। इतना सबसे पहले काम करना, उसके बाद जो होगा सवाल में अब देखेंगे हम। अब सवाल में देखते हैं, जब भी अंश हर इतना मान लोगे, मान भर के चुपचाप बढ़ जाना था पहले, बाद में फिर आगे चलेंगे, पर इतना जरूरी है अंश। पहली शर्त से छापना मत, अब समझना। पहली शर्त से अब देखना, सबसे पहले इसको लिख लेना, ठीक है। लिख रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दे, पहले इसको लिख लो, बटा जितना उतना हो गई। कह रहा है कि ऊपर यानी कि अंशों में 2 जोड़ दो, ऊपर अंश है और नीचे, तो दोनों में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर सवाल में अंश में खाली कहेगा तो सिर्फ ऊपर जोड़ना, अंश में खाली कहेगा तो सिर्फ ऊपर, और हर में कहेगा तो नीचे, बस इतना ध्यान रखना। जोड़ने के लिए बोले प्लस का चिन्ह देना, घटाव बोले कि घटाने पर माइनस का चिन्ह देना, और गुणा बोले तो बीच में गुणा का चिन्ह देना। ठीक, चलता रहेगा। अब जो हो जाता है ना, ये बराबर चला जाता है, सब ध्यान रखना। हो जाता है पहले लिख दे या बाद में लिखे, हमेशा बराबर को उसको लिखना होगा। ठीक, अब इसको अब क्रॉस गुणा करेंगे, पता है ना, 11 गुणा x से करेंगे, 11 में 2 में 9 में y में 9 दुना के, अब भेजेंगे 11x प्लस 9y है बराबर किस साइड में, माइनस, बचेगा सिर्फ 18 बचेगा। 22 को ले जाओ, घटाओ -4, समीकरण। दूसरी शर्त से फिर वही लिखेंगे हम, यहाँ तक काम खत्म हो गया, देखे ना। फिर बोला यदि अंश फिर दिला ना, फिर x बटा के इतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करें, जोड़े घटाने पर प्लस 3 से नीचो, जिसमें इसमें हो जाता है, कितना हो जाता है, बस इतना। हाँ, तो पहले इसको करते हैं गुणा, 6 में प्लस 18 5y, अब उसी भेज देते हैं -5y। अब नहीं दिखाएंगे, अल्लाह का हो रही है, चलो हो जाएगा इससे। 6x - 5y कितना बचेगा यहाँ पर, -3, समीकरण 2। अब नाव से बना लोगे तो कितना था वो, 11x - 9y बराबर -4 और 6x - 5y बराबर -3। हमको बराबर करना है ना, जैसे भी बराबर करें, किसको भी बराबर कर सकते हैं। तो ये वाला 5 यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर 9, तो 5 में 11 में, और इसमें भी तो होगा ना। देखो कोई भी क्लास का छोटा हो गया ना, 54x फिर 45। अच्छा, जो बना लेंगे पर उनको अलग से सवाल जांच करेंगे कि क्या करते हो। ये तो 55 में से 54 घटाओ, और ये घटाओ प्लस 27 में से 20 7, समीकरण 1 में x का मान रखने पर -11x - 9y बराबर -4, 11 गुणे 7 -4, 11 7 77 -9y बराबर -4, 77 उधर चला जाएगा ना,
तो -4 है प्लस इधर आएगा तो यही आंसर जी। जोड़ दो दोनों को, -81 तो माइनस और 9 के 81। अब अंतिम में क्या लिखना होगा, ये निकालने के बाद लिखना भिन्न संख्या बराबर, यही आंसर होगा, बोला नहीं। भिन्न संख्या बराबर क्या होता है, x बटा के y। x का मान कितना है 7, y का मान 9, यही आंसर है, ये वाला नहीं। पहले ये माना हमेशा मान लेना होगा, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न संख्या बराबर x बटा के y। पहली शर्त से देखते हैं, पहले x बटा के y लिख लेते हैं ना, x बटा के y, ठीक, बराबर चिन्ह। अब जो बोला देखते हैं पहले क्या बोला हुआ है। देखो यहाँ पर दिए गए अंश में 2 से गुणा बोल रहे हैं ना, तो अंश में पहले 2 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक, कर दिए 2 से गुणा, और हर में कहा था कि 5 घटा दो तो माइनस, ऐसे किए हो, बराबर हो जाता है कितना 6/5। देखो ये x गुणे 2 है, 2x इसको लिख देना होगा, कितना 2x, तो 2x बटा के y माइनस 5। अब ऐसे गुणा कर दो, तो 5 गुना के खाली वही रहेगा, 6 में y में 6y और 6 5 30 हो गई। 6y किधर भेज दो, 10x माइनस 6y बराबर -30। दोनों जैसे देखो 2 को कॉमन हो रहा है, 2 को बाहर करो, तो जब 2 को बाहर करोगे तो यहाँ 5 बचेगा, 2 से भागो तो 5 बार में, 2 से भाग करो ये 3 बार में, यहाँ पर -30। अब ये 2 कैसे भाग करो कितने बार कट गया 15, तो 5x माइनस 3y बराबर -15 समीकरण 1। फिर आप चलते हैं, फिर x बटा का y लिख लेते हो, दूसरी शर्त लिख लेते हैं, दूसरी शर्त से फिर x बटा का y लिख लो। अब बताओ क्या बोल रहा है कि अंश में यहाँ बात है ना, हो अंश में 8 जोड़ देते हैं, हो गई, और अब हर को कितना गुना कर दे 2 गुना, मतलब 2 से गुणा, गुना मतलब गुणा, 2 से गुणा हो जाता है, कितना है 2 बटा के 5। अब पहले इसको भी 2y कर लेते हैं, तो x प्लस 8 बटा के 2y हो जी, और 2 बटा के, अब गुणा करो पहले 5 के ऊपर, 5x 5 8 40, और 2 में y में 4y को बराबर किधर ला दो, तो 5x माइनस 4y, अब प्लस जो 40 है यहाँ पे इधर बराबर भेज दो, -40 समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से निकालो मान।